आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बड़ी खबर है जहां पूरे देश में नक्सली युद्ध विराम को लेकर तैयार हो गए। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। नक्सल सेंट्रल कमेटी ने कहा है कि सरकारें ऑपरेशन रोके तो हम शांति वार्ता करेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में नक्सलियों को लग रहे तगड़े झटकों के बीच वे शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए। बता दें, ये फैसला लेने से पहले नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी की बैठक हैदराबाद में हुई। इसके बाद नक्सलियों के प्रवक्ता ने एक पर्चा जारी कर सरकारों से शांति वार्ता की पहल की। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सरकार बातचीत करने को तो तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी। तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस का कहना है कि नक्सलियों से शांति वार्ता भाजपा सरकार का प्रोपेगेंडा तो नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन बाद दंतेवाड़ा आने वाले हैं। इससे पहले नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की तरफ से शांति वार्ता की पेशकश कर दी गई है। नक्सलियों ने कहा है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपरेशन रोकने होंगे। सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय की ओर से जारी की गई चिट्ठी में तत्काल युद्ध विराम और शांति वार्ता की मांग की गई है। इस चिट्ठी में प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले कुछ महीनों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। बता दें, सेंट्रल कमेटी ने आदिवासियों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाते हुए भारत सरकार से आग्रह किया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार को रोका जाए। युद्ध विराम और शांति की पेशकश के साथ साथ नक्सलियों की ओर से शर्तें भी रखी गई हैं। नक्सलियों ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही कार्रवाई को युद्ध का नाम दिया है। नक्सलियों की ओर से कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक गहन ऑपरेशन चला रही हैं, जिसके कारण 400 नक्सली मारे गए, जिसमें कई कमांडर भी हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं। पकड़े गए लोगों को भी यातनाएं देकर मारा गया है। इसलिए नक्सलियों ने दोनों ओर से युद्ध विराम की अपील की है। तो आइए अब आपको नक्सलियों ने सरकार के समक्ष क्या शर्तें रखी हैं, आपको बताते हैं। नक्सलियों ने सरकार के समक्ष रखी अपनी शर्तें। सुरक्षा बलों की वापसी, यानी कि नक्सल प्रभावित इलाकों से सैन्य तैनाती हटाई जाए। ऑपरेशन बंद किया जाए, यानी कि नक्सल विरोधी अभियानों को रोका जाए। नए सैन्य कैंप ना खोला जाए, यानी कि सरकार किसी नए सुरक्षा कैंप की स्थापना ना करे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता की पेशकश पर कहा है कि सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते इसके लिए कोई शर्त ना हो। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि वार्ता का स्वरूप ISIS जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। यदि कोई चर्चा करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। अगर संविधान को नकारते हैं और समांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं तो वार्ता का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने को, ऐसे थोड़ी बात होती है। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए, भाई किससे बात करनी, बताएं क्या बात करनी है, वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहाँ पर कैंप ना लगाओ,
ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूं, परंतु यह भी बार बार कहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। तो दूसरी तरफ नक्सलियों द्वारा शांति वार्ता का प्रस्ताव दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर नक्सलियों की ओर से ठोस निर्णय आया है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इसे प्रोपेगेंडा के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर अगर सरकार नक्सलियों के शर्तों को मानती है तो नक्सली तुरंत युद्ध विराम की घोषणा करने को तैयार है। तो वहीं विशेषज्ञों की राय है कि नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है और यह वार्ता का प्रस्ताव सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। नक्सलियों ने पहले भी 2021 में वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन उनकी शर्तों के कारण बात नहीं हो पाई। अब यह देखना होगा कि सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत शुरू होती है या नहीं। सरकार के रुख से ये साफ है कि बिना शर्त वार्ता ही संभव हो। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।